नमस्कार फ्रेंड्स। हम कुछ भी मार्केट से लेने जाते हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी जो हम लेकर आते हैं, उसमें इस तरह के बहुत सारे हमें पर्स मिलते हैं और ये पर्स बहुत ही काम के होते हैं। इन्हें फेंकिए मत, इन्हें संभाल के रखिए। इन्हीं का बहुत अच्छा यूज़ आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मित्रों इस वीडियो में। ये पर्स भी हमारे बहुत अच्छे यूज़ हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर चेन लगी होती है और इनमें से किसी भी सामान के गिरने का कोई भी खतरा नहीं रहता। इस तरह के छोटे पर्स आते हैं और कई बार हम छोटी चीज़ लाते हैं तो ये पाउचेस भी मिलते हैं। इनका कपड़ा भी अच्छा होता है और चेन भी बहुत अच्छी होती है। इन्हीं के यूज़ से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे। एक पर्स बड़ा भी है जो बड़ी ज्वेलरी के साथ मेरे साथ आया था, इसका भी मैं यूज़ करूँगी और ये भी बहुत अच्छा है इसका स्टफ़ और चेन। इसके लिए देखिए मैंने ये पुराना लंबा सा मफलर ले लिया है या स्टोल कहते थे जिसे पहले ज़माने में, बहुत सालों का पुराना ये मेरे पास पड़ा हुआ था। आप चाहें तो किसी भी सूट का लंबा सा एक पीस काट लीजिए अपनी कुर्ती का, या कुर्ती की बाजू ले लीजिए और उसको ऊपर से जिस तरह से ये हम ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर 2-3 टाँके लगा लेंगे। यदि आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं सुई धागे से सिल लीजिए, नहीं यदि आप सुई धागे से नहीं सिल सकते तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं। और ये 3 या 4 पर्स हम इस स्टॉल के ऊपर ले लेंगे, लगा लेंगे डबल करके। ये मैंने डबल लिया है क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये 3 पर्स मेरे इसमें आसानी से ही आ गए हैं। मैंने जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र लगाना है वहाँ पर इतनी ही लंबाई का ऑर्गेनाइज़र आएगा, इसीलिए मैंने 3 पर्स लगाए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद मित्रों ये देखिए इनकी चेन बहुत अच्छी होती है और सामान इनमें हम आसानी से ही स्टोर कर सकते हैं। इस चेन को खोलकर यहाँ पर या तो आप टाँका लगा लीजिए या फिर यदि आप टाँका नहीं लगाना चाहते तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। टाँका मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और ये काफ़ी लंबे समय तक लगा रहेगा। इसमें हम छोटी मोटी चीज़ें, अपने बच्चों की पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर गुम हो जाती हैं वो रख लूँगी मैं इसमें। किसी में बिल रख लेंगे क्योंकि हर महीने दूध का, अखबार का और सेफ्टी गार्ड का जो बिल आता है वो हम इधर उधर रख कर भूल जाते हैं। कई बार वो दोबारा भी लेने आ जाते हैं। यदि हमें पता होगा हमने इस महीने में पैसे दे दिए हैं तो फिर वो दोबारा हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। ये छोटे मोटे बिल इधर उधर रख देते हैं लेकर हम, और फिर वो गुम हो जाते हैं। इन छोटे छोटे पर्स के ऊपर चाहे तो आप लिख लीजिए कि किसके अंदर हमें क्या डालना है और इसे या तो किसी दरवाजे के पीछे लगा लीजिए या फिर आप किसी भी अलमारी में टांग सकते हैं। देखिए मैंने छोटा मोटा जो सामान मेरा बिखरा रहता था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और ये बीच वाले पर्स पर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। आप इसी तरह से 2 या 3 सेफ्टी पिन लगा लीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। एक इधर वाले कोने पे लगा लूँगी मैं और एक दूसरे कोने की तरफ लगा लूँगी। इससे क्या होगा, ये पूरा फिक्स हो जाएगा और जब भी हम सामान डालेंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और ये 1-2 मिनट में ही हमारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमारा सारा सामान आ जाएगा। ऐसा ही यदि हम ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेने जाएँ तो कम से कम 100-150 रुपये का तो अवश्य ही आएगा। और ये हमारा बिल्कुल आसानी से तैयार हो गया है। और यहाँ पर हैंग करने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी हेयर की एक रबड़ ली है जो कि लूज़ हो चुकी थी और इसे मैं लगाती नहीं थी और ये बिल्कुल ढीली हो गई थी और ये टांगने के काम आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन लगा देती हूँ। सेफ्टी पिन लगाकर दिखा रही हूँ और सील कर भी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लीजिए, चाहें तो आप 2-3 टाँके सुई से लगा लीजिए और इसको फिर हम अब हैंग कर लेंगे। कहीं पर भी हैंग कर लीजिए, दरवाजे के पीछे हैंग कर लीजिए, अलमारी में हैंग कर लीजिए। मैं इसे अपनी लोहे की अलमारी में हैंग करने वाली हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बाहर पड़ी रहती हैं स्लैब पे तो वो बिल्कुल ही अच्छी भी नहीं लगती और हमारा घर भी अस्त व्यस्त लगता है और अगर इकट्ठी होंगी हमें ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। घर में तो जितना भी सामान हम रखते हैं, जितने ऑर्गेनाइज़र बना लें उतने ही कम पड़ जाते हैं और घर के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें कई तरह के ऑर्गेनाइज़र अपने हाथ से बना लें तो हमारे पैसों की भी बचत होगी। इन जो हमारी बेकार की चीज़ें हैं उनका भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 पर्स यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं अपनी अलमारी में टांग कर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, अलमारी में हुक लगी होती है लोहे की, वहाँ पर मैंने टांग दिया है और इसमें मैं अपनी सारी छोटी मोटी चीज़ें लगा लूँगी, डाल लूँगी और कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, कई बार हम मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं। ये मेरा सब्ज़ी वाला थैला है और इसमें बहुत अच्छे से सब्ज़ी काफ़ी मात्रा में आ जाती है और ये बहुत मजबूत भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कोई भी पॉकेट नहीं है। अब एक पर्स जब मैं सब्ज़ी लेने जाऊंगी तो कई बार क्या होता है, हाथ से हमारे घर की चाबी या सब्ज़ी लेते हुए पैसे गिरने का डर रहता है। तो मैं ये छोटा सा पर्स, इसके अंदर जो ये हमारी ज्वेलरी में मिला था, ये 2 पर्स लगा रही हूँ। एक के अंदर मैं रुपए डालूँगी और ये छोटा जो है पॉकेट में डाला है मैंने एक और पर्स, इसके अंदर हम अपने कॉइन्स डाल लेंगे। कई बार सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो सब्ज़ी वाले खुले पैसे मांगते हैं, तो इसी तरह से 2 पर्स मैंने इसके अंदर सेफ्टी पिन से अटैच कर दिए हैं। एक में मैं रुपए रख लूँगी और एक में मैं अपने कॉइन्स यानी सिक्के रख लूँगी और जब भी सब्ज़ी लेने जाएं हमारे हाथ भी फ्री होंगे और हम सब्ज़ी भी आसानी से ही छाँट पाएंगे और सब्ज़ी छाँटने में भी हमें परेशानी नहीं होगी। इसी तरह फ्रेंड्स, एक ये मेरा पर्स है छोटा सा, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉकेट नहीं है जिसमें मैं पैसे रख सकूं। तो इसके अंदर भी मैं एक छोटा सा ये रेड कलर का पाउच जो ज्वेलरी में ही मिला था, ये मैं सुई धागे से स्टिच कर लूँगी, जिससे कि हमें कहीं पर भी जाना है तो हम अपने पैसे इसके अंदर आसानी से ही संभाल के रख सकते हैं। यदि इसमें कोई पॉकेट होगी तभी हम पैसे रख पाएंगे, नहीं तो हमारे पैसे इसके अंदर रखते हैं तो इधर उधर सामान के साथ मिक्स हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पैसे कहाँ चले गए हैं। इस तरह से जिन पर्सों के अंदर हिडन पॉकेट नहीं दी हुई है, वहाँ पर भी आप छोटा सा पर्स लगा लीजिए और इसके टाँके हमें सिर्फ कपड़े में लगाने हैं। इस तरह से लगाने हैं कि बाहर वो हमारा टाँका बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, अंदर ही अंदर गुप्त रूप से टाँका लगा लीजिए। चाहे आप इसके अंदर सेफ्टी पिन भी अटैच कर सकते हैं। ये मैं इसमें पक्का टाँका लगा रही हूँ ताकि ये मेरा काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पाए और ये मेरा बिना यूज़ का पर्स भी आसानी से ही यूज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, विंटर्स में हम गरम कुर्ते पहनते हैं, उनके अंदर पॉकेट तो दी होती हैं, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती, उनका कपड़ा छिद जाता है या हाथ निकल जाता है। तो इस पॉकेट के अंदर भी हम इसी तरह का एक पर्स ले लीजिए, उसके अंदर सेफ्टी पिन अटैच करके इसको अपनी पॉकेट के अंदर लगा लीजिए और इससे क्या होगा, हमारे पैसे अच्छे से इसमें हम रख पाएंगे। ना तो इसमें से गिरने का डर होगा क्योंकि इसके आगे चेन है और चेन से हमारे पैसे आसानी से ही गुम होने का कोई भी खतरा नहीं होगा। इसके अंदर मैं सेफ्टी पिन अटैच करके इसे कुर्ते के अंदर अटैच कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा ये पर्स भी यूज़ हो जाएगा और हमारे कुर्ते में ये दिखाई भी नहीं देगा और हम अपने पैसे भी संभाल कर रख लेंगे, क्योंकि इन कुर्तों के अंदर चेन तो लगी नहीं होती पॉकेट में। अगर बिना चेन के हम पैसे रखते हैं तो हमारा गुम होने का या पैसे गिरने का खतरा बना रहता है। इस तरह से आप अपने गरम कुर्तों के अंदर इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर दीजिए और इसके अंदर पैसे रख कर यूज़ कर लीजिए और ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि हमने अंदर पर्स लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है। ये देखिए, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा पर्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसी को ही अपनी पॉकेट के अंदर सेफ्टी पिन से अटैच करें, इसके अंदर पैसे रख लें और इसको अंदर की तरफ डाल दें। ये पता ही नहीं चलेगा और ना ही हमारे पैसे गुम होंगे और बिल्कुल आसानी से ही हम इस पर्स को कैरी कर सकते हैं। ना हाथ से गिरने का डर, ना पैसे गुम होने का कोई डर रहेगा। इसी तरह से हमारे गरम कार्डिगन होते हैं जो कि हम हर रोज़ में पहनते हैं, इनके अंदर भी पॉकेट्स नहीं आती। देखिए, ये पॉकेट बिना पॉकेट वाला ही हमारा स्वेटर है। इसके साथ भी यदि हमें पैसे लेके जाने हैं तो वही मेथड हम अंदर की तरफ, जैसे हमने कुर्ती में अपनाया था, उसी तरह से हम सेफ्टी पिन से इस छोटे से पर्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसके अंदर पैसे रख के बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने स्वेटर के बटन बंद कर लीजिए, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि हमने अंदर पैसे रखे हुए हैं और जब भी हमें पैसों की ज़रूरत हो, बटन खोलकर और अपने पर्स में से पैसे निकालकर हम सामान आसानी से ही खरीद सकते हैं। मित्रों, इस तरह से हम इन ज्वेलरी पर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारे ये आइडियाज़ कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइज़र वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।